आदरणीय राबड़ी देवी जी के यहाँ पर जो सीबीआई का छापा डाला गया है, क्या निकलता मुझे ये बताओ कि कल सिग्नेचर हो गया, लेटर आया और आज छापा पड़ गया। उसी रास्ते पर चला जा रहा है कि 2024 तक बिल्कुल दफन कर दो विपक्ष को, ताकि जरा भी बोलने के काबिल तो छोड़ो छोड़ो, कहीं भी देखने के काबिल बना रहे। यही लोग अगर लालू जी जो सरेंडर कर देते हैं इनके सामने, और इन जैसा ये कहते हैं मोदी सरकार जो कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे वैसा ही वो करते, कुछ भी नहीं होता, और इनाम देकर पर उन्हें जो और मजबूत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेस्क पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। ईडी और सीबीआई को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 दलों ने मिलकर पत्र लिख डाला है, भेज दिया है, और इसको लेकर सियासत भी तेज है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं भानु प्रताप सर जी के साथ। सर, आपका स्वागत हमारे साथ हमारे चैनल पे। सर, सियासी मायने क्या है? 9 दल मिलकर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर पत्र भेजा है पीएम मोदी को लेकर। सियासी माने हैं येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता अपने हाथ में रखो, और वर्तमान में मोदी सरकार ये काम बखूबी कर रही है। लेकिन सर, अगर सीबीआई कार्रवाई करे, उसको लेकर ये आशंका जाहिर करना कि ये लोकतंत्र को खराब करने की, खत्म करने की कोशिश है, ये कितना सही? बिल्कुल सही है ये, क्योंकि सीबीआई कार्रवाई किस पे कर रही है, कब कर रही है? सीबीआई को अगर वाकई में काम करना है तो हजारों मुकदमे उसके यहां पर हैं पेंडिंग, तो जितने भी लोगों के खिलाफ में मुकदमे पेंडिंग है उन सबके खिलाफ कार्रवाई करे। ये क्या बात है कि विपक्ष के ही खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, और एक बार नहीं लगातार आप विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। और ये जो ताजा मामला है जो सुनने में आ रहा है, आदरणीय राबड़ी देवी जी के यहाँ पर जो सीबीआई का छापा डाला गया है, जो ये चीज सामने आ रही है, और ये आप इसे क्या कहेंगे? इसे क्या इत्तेफाक कहेंगे, या वाकई में मोदी सरकार का विपक्ष को पूरी तरह से दफन करने का ये घिनौना काम है? क्या कहेंगे आप? 9 दलों ने मिलकर, 9 लोगों ने साइन किए, उन लोगों ने मिलकर एक लेटर लिखा। हालांकि लेटर में कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थी, नहीं की गई, फिर भी जो लिखा प्रधानमंत्री को लिखा, और ईडी और सीबीआई और इन सबके इस्तेमाल के विषय में ही लिखा। और उसमें साइन करने वाले कौन थे? तेजस्वी यादव। और आज जो है वहां राबड़ी देवी जी के यहां पे जो छापा पड़ गया, तो क्या माने इसको क्या माना जाएगा? एक प्रधानमंत्री को अगर विपक्ष के लोगों ने लेटर लिखा है, उसे गंभीरता से उस पर विचार विमर्श करे, और जो शिकायत उन्होंने की है उस शिकायत का समाधान करे। ये तो समझ में आता है, शिकायत उन्होंने की और अगले ही दिन सीबीआई वहां भेज दी गई, तो इसका मतलब यह कि ना, बिल्कुल बोलोगे नहीं। अगर तुमने बोलने की हिम्मत की तो देखा सीबीआई का डंडा, ईडी का डंडा बिल्कुल सीधा कर दिया जाएगा ठोक पीट के। यही है, और इसका मतलब क्या है? इसलिए सारी कार्रवाई हो रही है। तो ये निश्चित रूप से शक के दायरे में है ही नहीं, बल्कि देखी जाएगी शक के दायरे में, यही सोचा जाएगा। हां, अगर निष्पक्ष कार्रवाई करते तो कोई भी नहीं सोचता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राबड़ी देवी के घर पे भी जो छापा पड़ता है सीबीआई का, वो भी कहीं ना कहीं मकसद कुछ और है, सिर्फ घोटाला उजागर करना नहीं। चलो, मैं तो कह दूंगा कि हाँ बिल्कुल इसका मतलब यही है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता मुझे ये बताओ कि कल सिग्नेचर हो गया, लेटर आया और आज छापा पड़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश जी जो है उन्हें छोड़ के उनमें आरजेडी के साथ में मिल गए, और उन्होंने सरकार उनके साथ में बना ली, और अब जो आरजेडी का मुख्यमंत्री है वहां पर तेजस्वी यादव, सो उनकी माताजी के घर पे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के घर पे जो छापा डाला गया सीबीआई का, ये क्या है? ये बदले की कार्रवाई है। ये पूरी तरह से उसी रास्ते पर चला जा रहा है कि 2024 तक बिल्कुल दफन कर दो विपक्ष को, ताकि जरा भी बोलने के काबिल तो छोड़ो छोड़ो, कहीं भी देखने के काबिल बना रहे। ये है उसका मतलब। विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है, खत में भी उसने यही सवाल किया कि आखिर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई या निशाने पर सिर्फ विपक्ष ही क्यों? ये उनकी बात बिल्कुल सच सिद्ध हो गई ना। क्यों का मतलब तो सब जानते हैं, प्रधानमंत्री बताएंगे नहीं, क्योंकि इतना नैतिक साहस प्रधानमंत्री में है नहीं। लेकिन इसका मतलब साफ है कि 2024 में चुनाव जीतना है और विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। सो हिंदू राष्ट्र में विपक्ष की क्या जरूरत है? वहां तो राजतंत्र स्थापित होगा, और राजतंत्र में केवल एक पार्टी होती है, या एक ही पक्ष होता है, या राजा ही होता, पार्टी भी नहीं होती, राजा ही होता। तो मोदी जी जो राजा बनने के चक्कर में जो है पूरे विपक्ष को तबाह करने पर तुले हुए हैं, इसलिए ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा।
तो सर क्या कोई उम्मीद है कि जो विपक्ष ने पत्र लिखा है पीएम मोदी को उसका कोई असर देखने को मिलेगा? असर दिखा तो सही, इससे बढ़िया असर क्या होगा, इससे जल्दी असर क्या होगा कि उधर पत्र लिखा, सिग्नेचर करके भेजा, प्रधानमंत्री के कार्यालय में आया, उन्होंने सीबीआई को कहा कि जाके भैया जरा घर टटोल गया, इनका क्या है कहानी, चले गए वो वहां जाके जो छापा मार दिया, मुकदमा कर दिया। और इससे जल्दी और क्या होगा भाई, ये तो सारी कवायद, इससे तगड़ा असर और क्या होगा। रही आप ये कहो कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जो है काम करने के ढंग को, तरीकों को बदलें, यही लोग अगर लालू जी जो सरेंडर कर देते इनके सामने और इन जैसा ये कहते हैं मोदी सरकार जो कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे वैसा ही वो करते, कुछ भी नहीं होता और इनाम देकर पर उन्हें जो और मजबूत किया जाता, उन्हें सम्मानित किया जाता इनाम देके। एक से एक छटा हुआ बेईमान जो राजनीतिज्ञ है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, प्रधानमंत्री आराम से गले लगाते हैं और उन्हें माला पहना के उनका स्वागत करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। सर आप तो विपक्षी भाषा बोल रहे हैं कि विपक्ष भी यही कह रहा है कि मैं हूं विपक्ष, भाषा क्या बोल रहा हूं, मैं विपक्ष हूं, विपक्षी नहीं, मैं विपक्ष हूं। मैं देश की जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और देश की जनता ही विपक्ष है। मैं उसके विरोध में हूं, मैं उस गलत बात का जो देश के संविधान के अनुसार नहीं है, देश के संविधान के विरोध में है और देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, मैं उसका विरोध में हूं, उसका विरोध करूंगा, मैं खुल के करूंगा। लेकिन सर बीजेपी कहती है कि अगर गंगा जैसी पवित्र है वो, अगर आप एक भी आरोप साबित करके दिखा दीजिए उस पे। आने दो, जो सरकार बदलने दो, एक भी नहीं, कितने ही जितने इन्होंने घोटाले किए हैं, और स्पेशली कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी ने जितने घोटाले किए हैं और जितना बेनिफिट अपने परिवार के लोगों को पहुंचाया, एक एक की मालूम है। जब सत्ता बदलेगी और काश हम जैसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, हम बताएंगे कैसे वो सारे घोटाले खुलते हैं और कैसे फिर ईडी और सीबीआई जो आज विपक्ष को परेशान कर रही है, कैसे इनका घर खंगाला जाएगा, खकोला जाएगा, सब सारी चीजें। मतलब अब सीबीआई अपना काम भी ना करे, जांच भी ना करे? कौन मना कर रहा जांच करने के लिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री के इशारे पर आप केवल विपक्ष को निशाना बनाकर और गलत सलत सब सारे काम कर रहे हो आप। मतलब आपने शपथ तो ली संविधान की, मोदी की शपथ तो थोड़ी ली थी भाई। ईडी वालों ने, सीबीआई वालों ने मोदी की शपथ ली थी भाई, क्या नहीं ली ना? शपथ तो देश के संविधान की ली थी ना, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार काम करने की शपथ ली थी ना, तो मोदी के अनुसार काम क्या कर रहे भाई, बात थोड़ी है। सर लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सीबीआई की छापेमारी अडानी के दफ्तर पर भी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों सर? भाई मोदी का यार है वो अडानी मोदी का यार है और आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके यहां पे छापे काहे पड़ेंगे? उसको तो बचाया जाएगा हर तरह से, चाहे वो कितना ही भी गुनाह कर दे, चाहे अब तक के सारे घोटालों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया, 17,80,000 करोड़ का घोटाला किया, बावजूद उसके सरकार उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए नियमों में हेरफेर कर रही है, नियम बदले जा रहे हैं, हर तरह की कोशिश वो कर रही है। तो सरकार उसे बचाएगी। उसके आप छापे की बात करो, कोई सोच भी नहीं सकेगा, ईडी और सीबीआई वाले उनके ख्यालों में भी नहीं आ सकेगा कि अडानी के मतलब सोच भी लें, मुकदमा हो जाए, इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें या किसी भी तरह की वो हो जाए, मतलब ही नहीं है। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से धीरे धीरे छापेमारी का सिलसिला जारी है तो हो सकता है कि अडानी के यहाँ पे भी छापा पड़ जाए। वो तो लोग हैं, ख्यालों में जीते हैं, जो जीते हैं जीने दो, उनको पता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भानु प्रताप जी थे जिनसे खासा बातचीत हुई, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार एक ही सवाल उठा रहा है कि आखिर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही या निशाने पर सिर्फ विपक्ष ही क्यों? क्या बीजेपी के अंदर जितने भी मंत्री नेता हैं वो सब दूध के दूल्हे? ऐसे में सवाल वाजिब है क्योंकि सवाल बनता है जब कार्यवाही एक तरफा देखने को मिल रही है। आप क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।